तो दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के मद्देनजर नोएडा फायर विभाग ने हाई राइज बिल्डिंग्स में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह अभ्यास नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल और एक मॉल में किया गया, जिसमें हाइड्रोलिक मशीन और अन्य आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया। फायर विभाग की टीम ने आग लगने की स्थिति में मरीजों और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। टॉप फ्लोर पर फंसे लोगों को हाइड्रोलिक लैडर के जरिए बचाने का भी रिहर्सल किया गया। सीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया कि ऐसी मॉक ड्रिल से टीम की तैयारी मजबूत होती है और आपात स्थिति में तेजी से लोगों की जान बचाई जा सकती है। अभियान में हम लोग अस्पताल को हमने रखा है। आपको ज्ञात होगा कि छोटे से चिंगारी से या बड़े से चिंगारी से काफी आग फैल सकती है और ग्रीष्मकालीन ऋतु चल रही है, बाहर का तापमान वैसे ही अधिक होता है। उसी के मद्देनजर जो है हमने एक अस्पताल मेट्रो है, एक निजी अस्पताल है, इसमें हमने सेक्टर 12 में यहाँ पे हमने जो हम लोग अभियान के तहत यहाँ पे मॉक ड्रिल किया गया। इनके पूरे अस्पताल की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई है और इस अभियान में जो हम लोगों ने करीब 10 लोगों को रेस्क्यू किया है। मॉक ड्रिल में हमने 10 लोगों को रेस्क्यू किया है। पूरे अस्पताल का सर्च हमने गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील परिसर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में किसान और मजदूरों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इन मीटरों में अधिक रीडिंग आ रही है, जिससे बिजली बिल बढ़ गया है और गरीब वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उनका कहना है कि बार बार रिचार्ज करना भी मुश्किल हो रहा है और कई बार बिजली सप्लाई बाधित रहती है। इन लोगों ने पुराने मीटर फिर से लगाने की मांग की। सरकार के द्वारा एक ये ऐसा आदेश पारित किया गया है, हमारे पूरे देश में ही है, लेकिन मैं ज्यादा दूर की बात ना करके अगर अपने यहाँ की बात करूं, जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, तमाम लोग, मैं कह रहा हूं हर वर्ग परेशान है। देखिए, पिछले लंबे समय से स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सब लोग परेशान हैं और सरकार के लोग जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। कई बार अवगत करा लिया कि स्मार्ट मीटर से लूट हो रही है, स्मार्ट मीटर से लगातार महंगा बिल आ रहा है। हम लोग आज जो यहाँ तहसील में इकट्ठा हुए हैं, जो ये प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं बिजली के, इसका बहिष्कार करने के लिए हम लोग आए हैं। क्योंकि ये जो इन्होंने जो ये मीटर लगाने की जो लेके आए हैं, इससे जो है गरीब लोगों को फांसी देने का काम। नोएडा के सेक्टर 110 स्थित लेंस कार्ड शोरूम में उस समय हंगामा हो गया जब एक वायरल मैसेज को लेकर हिंदू संगठन से जुड़े लोग वहां पहुंच गए। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों को तिलक लगाया और कलावा बांधा। संकल्प सेवा एनजीओ की फाउंडर विदुषी शर्मा ने आरोप लगाया कि हाल ही में उठे विवाद के बाद कंपनी के रवैये पर सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और कर्मचारियों को अपनी आस्था व्यक्त करने की आजादी मिलनी चाहिए। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि भारत देश में 70% हिंदू है और 25% मुसलमान है। और ये आप भी जानते हैं कि भारत में हम सनातनी लोग, हमारे साथ कोई भी धर्म के लोग सालों से रह रहे हैं और कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट द नंबर ऑफ मुस्लिम्स हैव इंक्रीज्ड ओवर द टाइम। स्वतंत्रता के बाद से कम नहीं हुए। तो सबसे बड़ा प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए? सबसे बड़ा यही प्रमाण है कि हमारे साथ में एवरीवन इज सेफ। लेकिन अगर हमारे अच्छेपन का फायदा उठा के कोई हमें सप्रेस करने का प्रयास करेगा, वी विल नॉट टेक इट। और यही किया गया। जब एम्प्लॉयज को तिलक लगाने की स्वतंत्रता नहीं थी तो इस बात पे ये तूल खड़ा हुआ और इसीलिए आज मेरे सारे बजरंग दल के भाई और मैं, हम सब लोग यहाँ पे हैं। हमने यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज को तिलक लगाया और उनको कलावा बांधा और प्राउड से हमने उन्हें बोला है कि आप रोज तिलक लगा के आइए, कलावा पहनिए, क्योंकि वो हमारी सनातन संस्कृति है। और एक बात मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी कास्ट को देखे बिना सारे एम्प्लॉयज को सेम ट्रीटमेंट दे। तो उन्होंने मुसलमानों को तो अपने सिंबॉलिक जो चीज़ें थी वो फॉलो करने की स्वतंत्रता दे दी, लेकिन हिंदुओं का नहीं। तो ये गलत है। अगर उन्हें स्वतंत्रता है तो हमें भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और सिविल सेवा दिवस के अवसर पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली एलजी परमजीत सिंह संधू मौजूद रहे। और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग सेवा के महत्व पर विचार साझा किए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस दृष्टिकोण को याद किया गया जिसमें उन्होंने सिविल सेवाओं को देश का स्टील फ्रेम बताया था। इस दौरान बदलते समय में सिविल सेवकों की भूमिका जैसे जवाबदेही, अनुकूलन क्षमता और नागरिक केंद्रित शासन पर विशेष जोर दिया गया। मैं ये मानती हूँ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली लगातार
विकास की ओर अग्रसर है और अधिकारी और प्रतिनिधि दोनों एक गाड़ी के पहिए के नाते काम करते हैं। दोनों वर्गों का बहुत ही एक्टिव होकर के पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में काम करते हुए जनता के हित में, इस राज्य के हित में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे अफसर जो लगातार अच्छा काम कर रहे थे, आज उनको हमने एक अवार्ड की नई परंपरा शुरू करी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही हमारे सभी अधिकारियों के लिए मोटिवेटिंग भी है और उनको हम सम्मान दे करके हम सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेहनत को हमेशा पुरस्कृत किया ही जाना चाहिए। गुरुग्राम प्रशासन और पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हुए गुरुग्राम पुलिस ने अवैध कब्जों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। 25 करोड़ की सरकारी जमीन को माफिया के चंगुल से आजाद करा लिया गया है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था नितेश उर्फ बंदर, जो कादिरपुर गांव का रहने वाला था। पुलिस की जांच में पर्दाफाश हुआ कि इस अपराधी ने जीएमडीए के बांध की आधा एकड़ जमीन पर कब्जा कर 50 से ज्यादा झुग्गियां खड़ी कर दी थी। इन अवैध ढांचों को मिट्टी में मिला दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट आरएस भट्ट ने बताया कि लगभग 1 एकड़ बेशकीमती सरकारी जमीन को भूमाफिया के चंगुल से मुक्त कराया गया है। बच नहीं सकते। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियर मैसेज है कि जी सरकार का क्लियर निर्देश है, सारे महकमे मिलकर हम शिकंजा कर देंगे टाइट। और ये जो जैसे इसके ऊपर 5 मुकदमे हैं, 1-2 में शायद इसको सजा भी हो रखी है, वो पुलिस डिपार्टमेंट आपको डिटेल रिपोर्ट भी दे देगा। और भाई, और आप ये दूसरी बात देखो, इन्हीं की लेडीज आके यहाँ कह रही हैं कि जी आप ये तोड़ोगे तो बाकी भी तोड़ो। भाई वो बाकी तोड़े ना तोड़े, तुम लोग इतने सालों से बैठ कर उगाही कर रहे हो और ऊपर से बदतमीजी से पेश आ रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। और अगर ऐसा भी कोई काम में बाधा डालेगा तो पुलिस वाले उसके अगेंस्ट सख्त। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।